तो आपका कुंडली लोग देखने के बाद कोई ये नहीं बताया कि आपके कुंडली में श्रापित योग है बोल के, कि शनि और राहु एक जगह में बैठे हुए हैं और जब भी किसी कुंडली में श्रापित योग है तो जिंदगी उसका क्या चलता है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं दिया आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजर? नहीं, एक ने कहा था, हमने उससे पूछा कि भाई सब पे बोल कि जब भी कुंडली में शनि और राहु एक जगह में हेलो, कुंडली में आपका शनि और राहु एक घर में बैठ जाते हैं तो उसको बोलते हैं श्रापित योग। ठीक है, और श्रापित योग जब जिंदगी में रहता है तो हर कार्य में, चलो ठीक है, लाभ के घर में बैठे हैं और लाभ के घर में कितना भी खराब प्लैनेट हो अच्छा फल देता है, ये एकदम सॉलिड बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लाभ स्थान में खराब ग्रह से खराब ग्रह भी अच्छे फल दे देते हैं। लेकिन यही खराब जगह आपके लग्न से पंचम में भी बना हुआ है, तो इसको अगर आप एम्फासिस देते हैं तो जिंदगी के जो पूर्व जन्म पंचम स्थान, तो पूर्व जन्म के कोई ना कोई श्राप जिसके कारण आज इसको ये भुगतना पड़ रहा है। और ऐसे कंडीशन में जब भी शनि और राहु का श्रापित योग कुंडली में बन रहा हो, शनि राहु एक घर में बैठे हैं और अच्छे स्थान में बैठे हैं, त्रिकोण स्थान में बैठे हैं, केंद्र और त्रिकोण में इनका प्रभाव, हालांकि एक तरफ लाभ में तो अच्छा दे देंगे, ठीक है, लेकिन वो चंद्रमा से देंगे यानी 33%, लेकिन बाकी 33% और सूर्य से अगर गिनती किया जाए तो 33%, ये दोनों यानी जिंदगी का 66% समस्याओं का घेर में डालेंगे। और जो बीमारी से लेके श्रापित योग बीमारी, बड़े बड़े काम रुक जाना, गलत निर्णय लेना, बेवकूफी करवाना, मूर्खता भरा काम करवाना जो नहीं करना चाहिए, या जिसको बोलते हैं दूर तक नहीं दिख पाना और गलत निर्णय ले लेना, और जिसके लिए जिंदगी भर पछताना, ये कंडीशन जनरली श्रापित योग में लोगों के कुंडली में देखा गया है। तो अभी तक आप ब्राह्मण भी हैं, पंडित जी भी हैं और मैथिली पंडित जी भी हैं, इसको थोड़ा सा अगर समझ के इसको भांप लेते और इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते तो अभी ये प्रॉब्लम में आपको पड़ना नहीं पड़ता। ऐसा आप अगर सोचते हैं कि बुध के महादशा में शुक्र का अंतर्दशा, जरूर द्विद्वादश का अंतर्दशा, षडाष्टक का अंतर्दशा जिंदगी में खराब प्रभाव लाता है, इसमें मैं दो राय नहीं हूं, मैं सहमत हूं, लेकिन उतना नहीं जितना कि आज आपके जिंदगी पस्त पड़ा हुआ है, एकदम घर में तगादा के लिए लोग आ रहे हैं और परेशानी में हैं, तो वो कंडीशन यहाँ पर नहीं दिखाई देता। तो ले दे के आपके कुंडली में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लमेबल फैक्टर यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो कहीं नहीं केवल बुद्धि भ्रष्ट योग जिसको बोलते हैं। देखिए, पंचम का शनि वालों को जनरली शास्त्र में बताया गया है कि लग्न से चंद्रमा से पंचम पनौती बना देता है, उसको सोना भी दे दो चूना बना के रख देगा जिंदगी में। लेकिन लग्न से पंचम मैं देखा हूं बहुत सारे लोग अमीर होते हुए, बहुत सारे बड़े लोग बनते हुए देखा हूं, ज्ञान के स्थान में बैठा है, बढ़ाता है। लेकिन जहां राहु और शनि बन गए हृदय के स्थान में, पेट के स्थान में, तो जिंदगी में पेट का प्रॉब्लम और जिंदगी भर का एक कॉन्स्टिपेशन जैसे समस्या, ये जिसके कारण बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, यानी अगर जब तक ये पेट साफ नहीं करते हो तो बुद्धि साफ नहीं होगा। और ऐसे कंडीशन पे जैसे जैसे आप पुराना होते जाते हो, उम्र बढ़ते बढ़ते जाता है, श्रापित योग और ज्यादा मजबूत और स्ट्रांग होने लगता है और अच्छे जगह अच्छे फल देने के जगह में आपको बुरा नतीजा लाके खड़ा कर देता है। और ले दे के एक ही शब्द कहा जाए कि किसी ना किसी का श्राप, किसी ना किसी का श्राप, किसका श्राप होगा? पंचम स्थान में बना है तो संतान का श्राप, पंचम स्थान में बना है तो प्रेमी प्रेमिका जीवन में अगर पूर्व जन्म का स्थान है तो पूर्व जन्म का प्रेमिका का स्थान, पूर्व जन्म का संतान का स्थान,
श्रापित योग बना तो पूर्व जन्म में आप बुरा ना माने, अगर इसको बड़े डीपली अगर करते हैं, ये श्रापित तभी बनते हैं अगर पूर्व जन्म में किसी व्यक्ति ने भ्रूण हत्या जैसे पाप या संतान हत्या जैसे पाप देखो यहाँ पर शनि शत्रुगृही होके बैठा, राहु नीच होके बैठा, तो अति नीच कर्म का भी दर्शाता है यहाँ पर, और जिसका प्रभाव और परिणाम यहाँ जिंदगी में फलित होने लगता है। सब कुछ होते हुए कुछ नहीं रहना, सब कुछ होते हुए रोग रिपु ऋण में फंसे रहना, शक्ति ज्ञान बुद्धि होने के बावजूद, व्यवस्था होने के बावजूद व्यवस्था काम में नहीं आना, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि दूर तक दुराभिसंधि नहीं हो पाना, और निर्णय लेने में गलत निर्णय ले लेना। चौथा बिंदु यहाँ पर यह करवाता है कि आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस को भर देना, जो अति आत्मविश्वासी होके जो रिस्क नहीं लेना चाहिए वो रिस्क को लेके फिर परेशान में पड़ना, और छुपते छुपाते घूमना। ऐसे लोग जनरली देखे गए हैं, टेलीफोन बंद कर दो, या लोगों से छुपो, या लोगों को सामना नहीं कर पाना, आत्मविश्वास का कमी होना, कोई भी कार्य को हड़बड़ी में कर देना, हड़बड़ी में करने के बाद में उसका दुष्परिणाम को झेलते रहना। और इन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि किसी के साथ भी कभी भी अपने अंदर का एंगर टेंडेंसी बढ़ने के कारण, या जिद्दीपना बढ़ने के कारण, या अनियंत्रित निर्णय, जिस निर्णय का कोई नियंत्रण नहीं है, इस प्रकार के समस्याओं का सामना जिंदगी में हो जाता है। इसके पीछे जो रहस्य है ये पूर्व जन्म का बता दिया, और इसका इफेक्ट जो मिनिमम बताया, इसका और भी बहुत सारे इफेक्ट हैं, और इसका रेमेडी बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुने, जो रेमेडी की इसमें आपको काम में आएंगे। ज्योतिष शास्त्र में जितने सारे दुर्योग हैं, ये श्रापित योग को सबसे टॉप कैटेगरी में रखा जाता है। इससे बड़ा और दुर्योग कुंडली में या एस्ट्रोलॉजी विज्ञान में श्रापित योग से बड़ा दुर्योग और नहीं है। बाकी सारे दुर्योग इसके नीचे चलते हैं, चाहे गुरु चांडाल हो, चाहे कालसर्प हो, चाहे पितृदोष हो, इन सब का टॉप एंड अव्वल नंबर का ये श्रापित योग बनता है। और अगर ये वनरेबल कंडीशन पे बनता है, जैसे एक तरफ सोचिए कि किसी एक के लिए भी मित्र ग्रही नहीं हो रहा है, ना ये शनि के लिए फ्रेंडशिप फ्रेंडली हाउस है, ना ये राहु का उच्च घर है या फ्रेंडली हाउस है, और या यहाँ दोनों आके पीड़ित हो जाते हैं। ये तो कालपुरुष कुंडली का अष्टम, मृत्यु तुल्य पीड़ा, चोर चपेट एक्सीडेंट 8th हाउस, और राहु यहाँ पर नीच, और दोनों एक जगह में। ऊपर से शनि बकरी शनि को पूर्व जन्म कहा गया, और लग्न से पंचम को पूर्व जन्म कहा गया, पूर्व जन्म का पूर्व जन्म कहा गया। तो दोनों से पूर्व जन्म का कृतकार्य कर्म का भोग इस समय ये जीवन पे लाके खड़ा करके दिया है। हाँ, एक पॉजिटिव पार्ट ये है जिसमें डरना नहीं है, वो है कि चंद्रमा से भी लाभ स्थान में है। यानी क्या, जिंदगी में ये सारे तो डालेंगे जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल आपको समाधान मिलेगा। लेकिन समाधान तभी मिलेगा जब इस शनि और राहु का शांति कर लेंगे।